नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बताएंगे राज्यसभा में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली है। सभापति जगदीप धनखड़ भिड़ गए हैं। यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मचा हड़कंप। जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया है आज संसद के अंदर। और वहीं पीएम मोदी अमित शाह बैकफुट पर जानेंगे। ये पूरी खबर संसद से बहुत ही ताजा अपडेट्स आ रही हैं, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। और वहीं दोस्तों बात होगी आगे खबरों में। जबरदस्त खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधी चेतावनी जारी कर दी है मोदी सरकार के लिए। इसको लेकर के खबर बताएंगे और इसके साथ ही खबरों में जानेंगे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस, वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और सबसे जरूरी खबर है बताते चलें, राज्यसभा में भारी हंगामा हो गया है। जी हां दोस्तों, सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में तीखी बहस देखने को मिली है। मचा हड़कंप, विपक्ष का राज्यसभा में भारी हंगामा। मोदी सरकार बैकफुट पर, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हो गया। बीजेपी बौखला गई। सभापति ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, खड़गे ने कहा मैं मजदूर का बेटा हूं। खड़गे और सभापति के बीच में तीखी बहस देखने को मिली है। दोस्तों बताते चले कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जारी रही। कुछ देर में सदन में संविधान पर चर्चा होगी, ऐसी खबर आ रही है। संविधान पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, राज्यसभा में अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। जानकारी के लिए दोस्तों बताते चले, यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से मोर्चा संभालेंगी प्रियंका गांधी, और इसके साथ ही राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज मोर्चा संभालेंगे। दोस्तों खबर आगे आ रही है कि विपक्ष का राज्यसभा में भारी हंगामा। मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है, सदन चलाना सभापति की जिम्मेदारी है, ये खड़गे का कहना है। इस पर सभापति ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं। सभापति ने आगे कहा कि आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, यानी कि अब सभापति बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं विपक्ष के लिए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए, आप नियम के हिसाब से सदन चलाइए। खड़गे ने आगे कहा कि आपकी तारीफ सुनने हम यहां पर नहीं आए हैं, आप अगर किसान के बेटे हैं तो मैं यहां पर मजदूर का बेटा हूं, ये खड़गे ने दो टूक जवाब दिया है। दोस्तों इस बीच खबर आ रही है राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष के हंगामे और मोदी सरकार के हंगामे जो हो रहा है, दोनों यहां पर लोगों के बीच में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही आमने सामने हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित यहां पर हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो संसद के अंदर चर्चा ना के बराबर ही हो रही है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है आज भी संसद के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। किसानों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने सीधी चेतावनी दे दी है केंद्र की मोदी सरकार को, और हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार है उसको यह चेतावनी सीधे शब्दों में जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि किसी भी कीमत पर किसानों पर बल प्रयोग या लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए। किसान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको प्रदर्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाला यहां पर मामला सामने निकल के आया है। आप लोग जब इस मामले को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मामला ही इतना गंभीर है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कारोबारी मनोज परमार और पत्नी नेहा की लाश यहां पर सुबह घर में फांसी पर लटकी हुई मिली। आखिर मामला क्या है? 6 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में 8 दिन पहले ईडी ने मनोज के 4 ठिकानों पर छापा मारा था। मनोज परमार के बच्चों ने न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसी वजह से ही ईडी मनोज परमार को लगातार परेशान कर रही थी। दोस्तों देख सकते हैं कि कितना गंभीर मामला सामने निकल के आया है।
कुछ छोटे बच्चों ने यहां पर राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की, जिसके कारण यहां पर देख सकते हैं कि उनके माता पिता को यहां पर ईडी के जरिए परेशान करवाया जा रहा था। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को गुल्लक देने की वजह से बच्चे के परिवार को लगातार परेशान किया गया। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ईडी के छापे पड़वाए गए। कुल मिलाकर के ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोर्चा खोल दिया है ईवीएम के खिलाफ में। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने किया ट्वीट और कहा कि विपक्षी दलों का लगातार भाजपा पर आरोप है कि भाजपा ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि ईवीएम के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए और अगर फिर भी चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव करवाता है तो सभी विपक्षी दल मिलकर के ईवीएम से होने वाले चुनाव का खुले तौर पर बहिष्कार करें। ये सत्यपाल मलिक की तरफ से दोस्तों बहुत ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आप लोग सत्यपाल मलिक के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में अपनी जो भी राय हो दोस्तों लिख करके जरूर ही ज्यादा से ज्यादा बताइएगा। इसके साथ ही खबर सामने निकल के आ रही है, लोकसभा में आज संविधान पर होने वाली बहस पर कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि संविधान पर चर्चा बहुत ही जरूरी है क्योंकि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर के पूरा विपक्ष और देश यहां पर चिंतित है। इस पर चर्चा बहुत ही जरूरी है ताकि पूरा सदन अपनी भावना संविधान के समर्थन में व्यक्त कर सके। दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर आगे बताते चले। संसद में विशेष चर्चा पर खड़गे बोले, संविधान पर बहस होनी ही चाहिए, देश में शासन अच्छा नहीं है। खड़गे ने कहा कि यह हमने कहा था कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि असंवैधानिक चीजें बहुत चल रही हैं, देश में शासन ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते थे कि संविधान पर बहस हो ताकि सबको मालूम हो जाए कि सरकार का शासन किस ढंग से चल रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आया। बताते चलें, लोकसभा में संविधान पर होने वाली बहस पर अखिलेश यादव बोले, संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। लोकसभा में आज संविधान पर होने वाली बहस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ही है जो हमें रास्ता दिखाता है, यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है। दोस्तों अगली जो अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, योगी सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर। आदित्यनाथ की सरकार को जबरदस्त फटकार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। यूपी में नए तरीके से लागू होगा गैंगस्टर कानून। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है जानकारी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं, मौजूदा आपराधिक केस की समीक्षा कर सकती है सरकार। कानून कहां पर लागू होना चाहिए कहां पर नहीं, सरकार जांच करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के कुछ प्रावधान कठोर प्रतीत होते हैं, मौजूदा आपराधिक मामलों की भी जांच की जाएगी, सरकार का कहना है। दोस्तों बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है। जनवरी 2025 में होगी मामले की अब अगली सुनवाई। कुल मिलाकर के कहा जाए तो योगी सरकार के द्वारा जो गैंगस्टर कानून है उसको लेकर के जबरदस्त झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया और साफ तौर पर इस कानून को मनमाना और कठोर करार दिया था, जिसके बाद में आदित्यनाथ की सरकार झुकी है और कानून में बदलाव के लिए तैयार हुई है। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।